और इस काउंटर को देखा जा सकता है जो बहुत ही खूबसूरती चीजें यहाँ बनाई गई है। और हम यहाँ पर यहाँ के विशेषज्ञ से संपर्क करते हैं और जानते हैं यहाँ क्या है। जी, मेरा शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदन कुमार है। प्रखंड मंसूर चक से हम आए हैं, वहाँ प्राथमिक विद्यालय के टीचर है। मैंने ये TLM बनाया है जिसमें शब्दों को बनाया जाता है। ये लाइब्रेरी हो गया, टेबल्स पहाड़ा को घुमा के हम पढ़ सकते हैं, या इसके पोयम्स को हम बदल बदल के पढ़ सकते हैं। ये सारा पोयम बताता है। ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, खुलता ही रहेगा। उसके बाद इसको अगर हम घुमा दें तो ये मेढक हो गया, खींचेंगे तो ये स्वर मेढक स्वर बताता है, इसको वापस करेंगे वापस चला जाता है। उसी तरीके से व्यंजन है, ये भी वापस चला जाएगा। फिर पीछे आते हैं, ये टीवी हो गया, खिसकने के लिए खिसका के हम अल्फाबेट को बदलते हैं। साइड में आ जाए तो ये भी वर्तनी को बताता है, गौ की वर्तनी। आगे आएंगे तो इसको खोलेंगे तो इससे भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा गणित की चीजें। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ जोड़, घटाव, गुना, जोड़ और इसमें आकृति, इतनी सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें, इसकी मुख्य विशेषता ये है, ये सारी चीजें जो हैं पार्ट वाइज अलग हो जाती। इसको हम अलग कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अलग करके अलग अलग हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सारा आइटम ये अलग अलग हो जाए। ये सब चीजें जो है सिर्फ दिखाने के लिए है या बिक्री के लिए भी है? जी नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है। किस विद्यालय से आप हैं? मध्य विद्यालय कस्टोली से, मंसूर चक। तो इसमें जो है ये सारी चीजें की उस विद्यालय में जी जी, हमेशा क्लास में इसका इस्तेमाल होता है, बच्चे इससे सीखते हैं। अच्छा, और ऐसी बेगूसराय जिला में विद्यालय है जो इस तरह की किसी अन्य विद्यालय में होता है? बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में इस तरह के TLM का उपयोग किया जाता है। जहां शिक्षक TLM बनाते हैं, गवर्नमेंट भी TLM देता है। जैसे कि यहाँ आगे भी आप देख सकते हैं। इसका नाम है सतरंगी स्कूल। इस स्कूल का ये है खासियत, जैसे हम जब बच्चों को बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि ये जो है हम बिहार में रहते हैं, ठीक है। हम बिहार की राजधानी बच्चों को दिखाएंगे तो वहां वो ब्लिंक करेगा कि हाँ देखिए बिहार की राजधानी पटना है। हम जिस पर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी हमें बतानी है कि लखनऊ है, मतलब जो राज्य की राजधानी है वो इसमें दिखाया जाएगा। फिर मैं बिहार से बताऊंगी कि बच्चों को कि बिहार में बेगूसराय जिला है जिसकी राजधानी, जिसमें एक मंसूर चक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक में ये हमारा स्कूल है NPS अय्यापुर दुर्गा स्थान। फिर उस स्कूल में क्या क्या चीजें हम लोगों को बच्चों को सिखाना चाहिए, सामाजिक ज्ञान उसमें क्या क्या होते हैं। जैसे हम बाल संसद के बारे में बताएंगे, 7 घनघोर पाप बताएंगे, राष्ट्रगान, संविधान के बारे में, हमारे स्कूल में क्या क्या मेन्यू जो बनता है खाना उसके बारे में, बाल अधिकार, मौलिक अधिकार, सब चीज के बारे में। उसके बाद स्कूल के आसपास क्या क्या चीज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, ATM, यहाँ ये बैंक है, पुलिस स्टेशन है। हम हर एक चीज के बारे में बच्चों को बताएंगे कि स्कूल के आसपास क्या क्या चीज होती है, उसकी क्या क्या खासियत होती है। उसके बाद स्कूल में मैंने ये 3 किताबें बनाई है। जैसे ये गणित की किताब है जिसका नाम है गणित संग्राम सीखने का रोचक यात्रा, पन्ना पन्ना जादू की पुड़िया, हिंदी की किताब है। और ये है अक्षरों की रोमांचक दुनिया। मैं इसमें से एक किताब आपको इंग्लिश की दिखाना चाहूंगी। जैसे ये है इंग्लिश की किताब। इसमें सबसे पहले मैं बच्चों को सिखाऊंगी कि A से लेके Z तक स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर हो गए। फिर यहाँ है ये वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसमें हर एक पन्ना बच्चा खेल खेल के सीखेगा। हर एक पन्ने में कॉन्सोनेंट है तो वो कैसे सीखेगा। फिर है आर्टिकल्स, A, N और द का यूज किसके साथ होता है, बच्चा वो सीखेगा। उसके बाद A से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, फिर E से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। हर एक पन्ने में बच्चा अपने अनुसार उस काम को करेगा। यहाँ है कि एक एक वर्ड्स, इसमें से ग्रो द फ्लावर इन द करेक्ट पॉट, इसमें से बच्चा एक एक फ्लावर उठाएगा। जैसे IG वाला है तो IG वाले पॉट में उसको लगा देगा। फिर है O वाले हैं, हर एक पन्ने में कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने के लिए हर एक नया वर्ड मिलेगा। फिर U का है, जैसे SUN, हर बार बच्चा कुछ ना कुछ नया, BUN बन, ऐसे करके। उसके बाद दिस और दैट का यूज करना है। दिस इज अ कार खींचेगा तो दैट इज अ कार, मतलब वो हर एक पन्ने में नया नया चीज सीखते चला जाएगा। अब मैं यहाँ कुछ अपोजिट वर्ड्स के बारे में बता, जैसे हॉट है तो हॉट का कोल्ड होता है, अप का डाउन होता है। फिर अगर ये डॉग इनसाइड है, ये देखिएगा ये इनसाइड में डॉग है, इसको बाहर निकाल के अगर हम यहाँ लगाएंगे तो आउटसाइड हो गया। अभी ये जो टोकरी बास्केट है वो एम्प्टी है, इसको निकालेंगे तो ये फुल हो जाएगा। डे का नाइट, हैप्पी सैड, फ्यू का मैनी, फैट थिन। उसके बाद ये फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम के साथ मैंने यहाँ स्पेलिंग दिया है कि बच्चा उसको खींच के दिखाएगा कि हर एक फ्रूट्स के साथ में उसका स्पेलिंग भी दिया हुआ है। वैसे मैं कहूंगी बच्चों को कि बास्केट में से तुम कुछ वेजिटेबल्स निकालो। उसने वेजिटेबल्स निकाला, उसको पता है कि इसको हिंदी में भिंडी कहते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडी फिंगर है तो वो इसका स्पेलिंग इसके साथ पढ़ सकता है। हर एक के साथ ऐसे ही है। उसके बाद ये बॉडी नेम हो गया, एनिमल्स नेम,
वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों, ये देखिएगा। फिर है ये कलर्स नेम, पूरा कलर्स का नेम इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ है डे ऑफ द वीक, हम इसको मूव करके बता सकते हैं, जैसे आज का दिन कौन सा है, आज हमारा जो है वो संडे है, तो यहाँ टुडे पर हम संडे लगाएंगे। टुमारो कल क्या होगा, मंडे होगा, और यस्टरडे क्या था, सैटरडे है। फिर ये हो गया मंथ नेम, जैसे हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि 31 डेज कौन से इसमें होता है, मंथ में होता है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब हर एक मंथ जो है कितने कितने डेज का होता है। उसके बाद हम बच्चों को राइम सिखाएंगे, राइम सिखा दोनों का दोनों। ये इंग्लिश की मेरी पूरी बुक हो गई। ऐसे ही मैंने हर एक बुक बनाई हुई है, हिंदी की बुक है, उसमें भी हर एक पन्ना ऐसे ही है। जैसे यहाँ है सांप सीढ़ी के साथ बच्चा जो है अ से लेके स्टार्ट करेगा और ज्ञ तक पूरा सांप सीढ़ी के हिसाब से खेलेगा। इसमें आगे वाले बाद वाले अक्षरों को लिखेगा, पहले वाले अक्षरों को लिखेगा। फिर ये 2 वर्णों वाले शब्दों को कैसे बच्चा लिखना सीखेगा, जब लिख लेगा तो उसको पढ़ेगा कैसे चित्र के साथ। उसके बाद 3 वर्ण वाले शब्दों को भी खेल खेल में उसको हर एक चीज नया चीज मिलेगा कि हम खेल के अक्षरों का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, शब्दों को कैसे बनाएं। ये म से है कि यहाँ जैसे च म का चमक, स म या समय। फिर ये 4 वर्णों वाला है। मैंने यहाँ पे एक पोटली बनाई हुई है, इस पोटली में यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। मैं अगर बच्चों को बोलूं कि अचकन लिखो तो बच्चा यहाँ से बनाएगा अ च क न, ये शब्द बन गया 4 वर्णों वाला। आइसक्रीम यहाँ लिखा है, आइसक्रीम निकालो शब्द बनाओ। हर एक के नीचे चित्र देख करके बच्चा इसमें से शब्द दिखाएगा। फिर ये है खिड़की, मात्रा चक्र। अब यहाँ है, हम कोई भी यहाँ पे एक वर्ण लिखेंगे और बच्चे को यहाँ सिखाएंगे कि इस के साथ में हम लोग जैसे क लिखा तो का की कु, इस तरह से सारा का सारा उसको सिखाएंगे। फिर आ वाले शब्द है। उसके बाद ये छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा, यहाँ ऊ के शब्द हैं सारे के सारे। हाँ, फिर ये बड़ा ऊ की मात्रा से उसमें भी कुछ शब्द इसमें बने हुए हैं। मतलब हर तरह जो है से है वो खेल खेल के वो पूरी किताब को पढ़ सकता है। ये ए की मात्रा, ये अ की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, औ की मात्रा, यहाँ ये अंक की मात्रा। ये अब यहाँ बच्चा शब्द ढूंढेगा। यहाँ मैंने लिखा रथ, रथ, बच्चों को बोलेंगे सर्कल करो। कमल, कमल, यहाँ है अमीर, सबको शब्द को ढूंढेगा, सर्कल करेगा। फिर यहाँ है ये केला, जब यहाँ इसमें शब्द में लिखा हुआ है केला, तो हम बच्चों को जब पढ़ना आ गया कि केला है तो इसमें से सब चित्र देखेगा, उसके पास वो रख देगा। कान है तो कहाँ है, उसके साथ वो शब्द को जोड़ देगा। फिर ये है वचन बदलें, कमल का कलम का कलमे, केला केले, उसको कैसे लिखना है। फिर ये लिंग बदलने के लिए है, माता का पिता, पुत्र का पुत्री, चाचा चाची, सेवक सेविका, शेर शेरनी। फिर यहाँ विलोम शब्द है, ठंडा गरम, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, दिन का रात। फिर यहाँ पर्यायवाची शब्द हो गया, जैसे घर का पर्यायवाची हम बताएंगे बच्चों को कि गृह, आवास, आलय। पेड़ का है तो वृक्ष, तरु, विटप। फिर जब बच्चा ये सब सीख जाएगा तो उसको ये कविता पढ़ने के लिए मिलेगा। अब वो बच्चा इसको खोलेगा और इसमें से उसे कविता पढ़ने के लिए मिलेगा। एक कविता ये भी है, जब बच्चा कविता पढ़ लेगा तो उसे ये कहानी पढ़ने के लिए मिलेगी। और एक कहानी यहाँ है, लालची कुत्ते की कहानी। नमस्ते सर, मैं सुनीता कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय दशरथपुर बेगूसराय से हूँ। आपका मंसौर प्रखंड के स्टोर में स्वागत करती हूँ। देखिए सर, मैंने ये जो सब टीएलएम जो बनाए हैं, ये है एक सूरज अनेक काम। यानी बच्चे जो है ना, ये सैटेलाइट देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं इस सैटेलाइट के माध्यम से बच्चों को सौर ऊर्जा के बारे में बताऊंगी और जो दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है, सैटेलाइट का क्या उपयोग है, कैसे। जैसे सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट का उपयोग हम लोग जो करते हैं वो बातचीत में करते हैं, कन्वर्सेशन में करते हैं। जो मोबाइल का उपयोग है, गाड़ी में जो जीपीएस लगा हुआ है, या हम दूसरे देश में नजर रख रहे हैं फोटो वोटो खींचने के लिए, यानी सैटेलाइट बहुत तरह का होता है। बच्चों को हम सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ साथ सैटेलाइट का प्रयोग भी बताएंगे। बच्चों को बताएंगे देखो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। उसके हमको तो शॉर्टकट में बताना है। अब देखिए ये है संसद भवन। बच्चे जो है ना अक्सर जान नहीं पाते हैं कि कानून किस तरह से बनता है। तो देखिए सर, ये विधायिका का माने भारत में जो है ना 2 तरह का विधायिका होता है, एक राज्य स्तर पे और एक केंद्र स्तर पे। जो केंद्र स्तर पे जो विधायिका होता है वो है जैसे ये लोकसभा, ये राज्यसभा। बच्चे को हम इसमें लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, उसकी सदस्य संख्या, उसके कार्य के बारे में इस मतलब टीएलएम के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद देखिए सर, ये है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी बच्चे जो है ना इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, उनके आदर्श के बारे में जानेंगे। और ये देखिए सर, ये जो टीएलएम है ना, ये वायु प्रदूषण के बारे में, ताकि बच्चे जो है ना वो जान सके कि किस तरह से जो है ना वायु प्रदूषण हमारे लिए ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके लिए है ना हानिकारक है। और देखिए सर, ये देखिए
ये हम टेक केयर ऑफ योर टीथ बनाए हैं बुक। देखिए बच्चे को जैसे देखिए दांत में दर्द है, बच्चे आह कर रहे हैं, उसको जर्म लगा हुआ है, ये जर्म देखिए बच्चे रो रहे हैं, उसको दांत में दर्द है और जब वो दिखाता है डॉक्टर के पास तो उसको है ना दांत में जर्म बताता है, तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि सुबह शाम अच्छे से ब्रश करना चाहिए। ब्रश है, टूथपेस्ट है, और जब बच्चे अच्छे से ब्रश करते हैं तो उसके दांत ठीक हो जाते हैं। तो देखिए बच्चे स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चे को हम बताते हैं कि देखो दांत का देखभाल कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं दांत के देखभाल का खाना चाहिए। तो मछली है, हरी साग सब्जी है, दूध है, ये दही है, फल है, फ्रूट है, अंडा है, ये सब। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे देखिए आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कॉफी है, चाय, ये सब बच्चे को नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा हम बच्चे को बता सकते हैं दांत के बारे में। देखिए दांत के बारे में पूरे प्रकार को बच्चे जानेंगे। ये देखिए जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ में दांत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दांत 4 प्रकार के होते हैं, अग्र चवर्णक, रदनक, चवर्णक, कृतंक, और वो कौन कौन से दांत है वो सब भी बताएंगे। बच्चे को हम बताएंगे कि पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं, जिसमें 32 रहता है और 20 जो होता है ना मिल्क टीथ होता है। उसका देखिए चित्र के माध्यम से हम बताएंगे बच्चे को कि कौन से कौन कौन दांत है। ये चंद्रयान है, यहाँ देखिए ये चंद्रयान 3 है, जिसमें हम बच्चे को बताएंगे देखो यही लैंडर है और इसी से ये रोवर निकलता है। यही रोवर जो है चंद्रमा के सतह पे चारों ओर चक्कर लगा के वहां का विभिन्न तरह का तस्वीर खींच के और वो जो है ना भेजता है ये इसरो में। समझ गए सर। और ये देखिए ये है हम बच्चे को अभी जो बिहार दिवस पे है ना ये प्रोग्राम, तो हम बिहार के दार्शनिक स्थल के बारे में बच्चे को बताएंगे, क्योंकि हम बेगूसराय से ही शुरू किए हैं। तो बताएंगे कि देखो बेगूसराय में एक रामसर स्थल है, ऐसे तो बिहार में 3 है लेकिन बेगूसराय में है। ये महाबोधि मंदिर है, और ये देखिए ये जो है ना ये प्रतिमा सोने की है और यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। ये गोलघर है, ये अशोक स्तंभ है, और ये देखिए श्री हरि मंदिर है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, और ये जो है पावापुरी जल मंदिर है। इसमें बेगूसराय क्या चीज आपने दिखाई? हाँ ये बेगूसराय में कांवर झील जो है। अच्छा कांवर झील, हाँ पूरे बिहार में 3 है लेकिन बेगूसराय में है, हम बेगूसराय से ही शुरुआत किए हैं। तो यहाँ बताएंगे कि देखो ये रामसर स्थल है और ये 39वां है। समझ गए। और ये यहाँ बहुत तरह के प्रवासी पक्षी जो आते हैं ना, मतलब 100 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ये झील, हाँ, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, और ये जो है ना 1984 में इसको पक्षी बिहार का दर्जा भी मिला है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।